हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल अंशिकास फ्लेवर पे। आज की रेसिपी में हम देखेंगे बेसन के परफेक्ट दानेदार लड्डू, जिसको घर पे बहुत ही आसानी से हम लोग बना लेंगे और बहुत कम सामान में, सिर्फ 3 सामान में। इसके लिए हम लोग लेंगे 1 कप घी, सेम उसी कप से बेसन लेंगे। 1 कप घी, 3 कप बेसन। यहाँ पे मैंने 1 और कप बेसन लिया है। फिर उसके बाद 1 और कप बेसन। यहाँ पे हमारे 3 कप बेसन कंप्लीट हो गए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसे घी में डाल करके अच्छे से मिला करके भूनेंगे। स्टार्टिंग में थोड़ा सा गुठलियाँ पड़ेंगी, लेकिन उससे परेशान नहीं होना है। धीरे धीरे जब आप उसको चलाते जाएंगे तो गुठली जो है वो ख़त्म होने लग जाएगी। घी जब बेसन के साथ भुनेगा, मतलब बेसन जब घी के साथ भुनेगा तो धीरे धीरे वो पिघलने लगेगा। और अगर आपको इस पॉइंट पे घी कम लगेगा तो थोड़ा थोड़ा घी आप और ऊपर से मिला लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, इसका थोड़ा सा अब टेक्सचर चेंज हो गया है स्टार्टिंग में जैसा अब नहीं है। ऐसे ही मुझे थोड़ा घी कम लग रहा था, तो फिर मैंने थोड़ा थोड़ा घी और इसमें मिलाया है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सूखा लग रहा था और गुठली जैसा लग रहा था, जो कि ठीक नहीं था। देखिए, मिलाते जाएंगे घी डाल करके। और मुझे अप्रॉक्स 1 कप से 1.5 से 2 कप के बीच में घी लग गया है। तो घी के लिए मेरा कहना ये है कि आप इसमें 1.5 कप घी, 1.5 से 2 कप भी घी आप बहुत आराम से डाल लीजिए। 1 कप तो कम पड़ जाएगा। फिर इसको अच्छे से हम लोग मिला मिला के भूनेंगे। और इस पॉइंट पे बेसन जो है ना, धीरे धीरे हल्का होने लगेगा। देखिए, अभी ये तेल छोड़ रहा है। जैसे जैसे बेसन पकता जाएगा ना, बेसन हल्का होगा और घी जो है ना हमारा, वो एकदम छोड़ देगा और बेसन एकदम ऐसे पतला हो जाएगा। स्टार्टिंग में देखिए कितना सूखा था, लेकिन अब ये कितना ज़्यादा पतला हो गया है। 1.5 से 2 कप घी आप डालिए 3 कप बेसन में। इसको हम लोग अच्छे से चला चला के भूनेंगे, क्योंकि भूनने का ही इसमें पूरा रोल है। जैसे जैसे आप इसको भूनते जाएंगे ना, जो बेसन है वो अपना कलर चेंज करता जाएगा। कलर तो चेंज करेगा ही, साथ के साथ टेक्सचर भी अपना चेंज करेगा। देखिए, स्टार्टिंग में कितना लम्स जैसा था, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, अब बहुत अच्छा दिख रहा है। इस पॉइंट पे अब देखिए बेसन हमारा हल्का हो गया है। ये इंडिकेशन है कि बेसन पक गया है, ऑलमोस्ट पक गया है। बेसन में अब कोई कच्चापन नहीं है, लेकिन हमको हल्का सा वो एक ब्राउन कलर चाहिए, तो इसके लिए हम लोग और भूनेंगे। यहाँ पे एक स्टेप हम और कर रहे हैं। जब बेसन हमारा भून जाए तो इसमें थोड़ा सा पानी की छींटे डाल करके आप एक बार अच्छे से इसको चलाएं। ये इसलिए किया जा रहा है कि जो वो दानेदार परफेक्ट टेक्सचर है ना, वो इस पानी की छींटे मारने से ही आएगा। तो इसको अच्छे से मिलाएं। जब ये पक जाए, देखिए हल्का हल्का फ्रोथ गांज जैसा लग रहा होगा। जब ये गांज आना बंद हो जाए ना, तो दोबारा से हम सेम वही प्रोसेस करेंगे। फिर से बेसन को हम लोग छोड़ेंगे। नॉर्मल जब हो जाएगा तो फिर से एक बार पानी की वैसे ही छींटे मार के उस प्रोसेस को हम लोग एक बार और रिपीट करेंगे। इस पॉइंट पे आप ध्यान रखिएगा कि बेसन थोड़ा सा उछलता है, ऐसा खदकने जैसा होगा। तो इस पॉइंट पे आप ध्यान रखिएगा। और जो भी बर्तन आप लीजिएगा ना, थोड़ा गहरा लीजिएगा, क्योंकि जब ये प्रोसेस हम लोग करेंगे तो बेसन थोड़ा सा उछल के ऊपर आएगा। इसको भी हम लोग अच्छे से भुनेंगे। भूनते भूनते जो गांठ जैसा आ रहा है वो ख़त्म हो जाएगा, और वो एकदम इंडिकेशन है कि हमारा बेसन जो है वो पक करके एकदम बढ़िया से कंप्लीट हो चुका है। और हमने उसको दानेदार टेक्सचर देने के लिए जो प्रोसेस पानी का छींटा मार करके किया था, वो भी परफेक्ट है। क्योंकि पानी जो है ना, अगर कच्चा रह जाएगा, भुनेगा नहीं उसमें, तो लड्डू जल्दी ख़राब हो जाएंगे। और पानी पक गया है, मतलब पानी जल गया है पूरी तरीके से, वो यही इंडिकेशन है कि गांठ आना बंद हो जाएगा। थोड़ा देर तक हम लोग बेसन को और पकाएंगे, जिससे कि जो भी रही गई कसर है वो पूरी हो जाए। और जो एक ब्राउन कलर, सोंधी सोंधी सी स्मेल आती है और सोंधा सोंधा सा जो एक टेस्ट लगता है, वो पानी की छींटे मारने के बाद थोड़ा देर इस तरीके से और पकाएंगे आप, उसके बाद ही आएगा। तो इस स्टेप को करना ना भूलें। बनाना इस रेसिपी को आसान है, बस थोड़ा सा पेशेंस, क्योंकि भुनने में आपको टाइम लगेगा। आप चाहिए तो बीच बीच में जो फ्लेम है उसको थोड़ा सा मीडियम करके थोड़ा सा हाई भी कर सकते हैं। लेकिन हाँ, जब आप हाई करें तो आप ये ध्यान रखें कि कंटिन्यू, देखिए जैसे चला रहे थे हम वैसे चलाते रहिएगा।
अब यहाँ पे बेसन हमारा भुन गया था, इसको मैंने एक थाली में निकाल लिया है, ठंडा हो गया है। ठंडा आप इतना करें कि हाथ से आप उसको टच कर लें। चीनी मैंने यहाँ पे 4 कप लिया है, 2 कप घी, 3 कप बेसन, 4 कप चीनी। चीनी जो है वो भूरा चीनी है, पीस करके मत मिलाइएगा, महीन चीनी का टेस्ट इसमें अच्छा नहीं आएगा, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। इसको हम लोग अच्छे से मिलाएंगे, क्योंकि सारी चीज़ें जब एक साथ अच्छे से मिल जाएंगी तो टेस्ट जो है वो एकदम इवन आएगा। अगर आप इसे अच्छे से नहीं मिलाएंगे तो कहीं पे मीठा ज़्यादा लगेगा और कहीं पे मीठा कम लगेगा। मिलाने के बाद गोल गोल लड्डू बना लेंगे। लड्डू तो सबको बनाने आता है, लड्डू आप भी बना लीजिए। लड्डू बना लेने के बाद फिर इसे हम सर्व करेंगे। सर्व करने के लिए मैंने पिस्ता की कतरन ली है, उसे थोड़ा सा डेकोरेट कर दिया है। ये लड्डू आप भी दिवाली में बनाइए और मुझे बताइए कैसा बना।